सभी को राम राम, जय हिंद। तो आज के क्लास में एनसीसी भर्ती 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्न यानी एमसीक्यू मॉडल पेपर 1 होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और टाइम आपको मात्र 25 मिनट का मिलेगा। तो टेस्ट पूरा देना, क्लास पूरा कीजिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये क्लास डेली रात को 8 बजे टाइम से होगी और 50 क्वेश्चन का रोज अभी आपका क्विज चलेगा। और एनसीसी एग्जाम में ऑल इंडिया में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप पढ़ेंगे कहाँ से, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कहाँ से याद करना है, सारा डाटा आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, सर्च करके तेजस एनसीसी आर्मी। इस ऐप से कैसे पढ़ना है उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में भी है। बाकी लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पूरा देना और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताना। जिनका 50 में 50 सही होगा समझ लो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी के ग्रुप कमांडर का कौन सा रैंक होता है? जनरल का, ब्रिगेडियर का, कर्नल का, लेफ्टिनेंट जनरल का। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देंगे, हिंदी वाले हिंदी में। तो एनसीसी के ग्रुप कमांडर का ब्रिगेडियर का रैंक होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। सेकंड, मस्तिष्क का कितना वजन होता है? जो हमारा ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है? लगभग 2 पाउंड, लगभग 5 पाउंड, लगभग 2.8 पाउंड, लगभग 3 पाउंड। व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन? क्वेश्चन का लेवल अभी बहुत टफ हो गया, तो बहुत अच्छे से आपको रिटन की तैयारी करनी होगी क्योंकि फाइनल सिलेक्शन का रिटन टेस्ट पे ही होता है। ऑप्शन डी होगा, लगभग 3 पाउंड होता है। अगर ग्राम में पूछेगा या केजी में तो 1400 ग्राम होता है, यानी 1.4 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पना चावला। 4, राजपथ का नया नाम क्या है? धर्मपथ, राजपथ, कर्तव्य पथ, विजय पथ। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजपथ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। 5th, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन को, बेंगलोर को, बंबई को, पुणे को। अभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, सारे क्वेश्चन भर्ती में पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर होगा अरब सागर की रानी कोचीन को बोलते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। 6, किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को, कैलाश सत्यार्थी को, सचिन तेंदुलकर को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किन को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी को। 7, सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, पेरिस में, इनमें से कोई नहीं। टोटल 50 क्वेश्चन है, क्लास पूरा कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बीजिंग में। एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड टाइम दे रहा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, उतने में ही आंसर देना। 8, एयर विंग में एनसीसी की शुरुआत कब से हुई? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। व्हेन वाज द एनसीसी स्टार्टेड इन द एयर विंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1950 में। 9, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? बीजिंग, शंघाई, नैनजिंग, वुहान। कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला था? ऑप्शन डी, वुहान। 10, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। 8, 6, 5 या 10? मतलब भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6 कौन कौन से आपको याद होना चाहिए। तेजस एनसीसी ऐप पर सब्जेक्टिव में आपको सारा मिलेगा। 11,
भारत की पहली महिला एथलीट का नाम बताओ जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, पीवी सिंधु। पहली महिला एथलीट जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर मिश्रित टीम में। 12 कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। यानी कोरोना जो बीमारी है हमारे बॉडी के किस पार्ट पर बैड इफेक्ट डालती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फेफड़ा पर। 13 एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द एनसीसी हेडक्वार्टर? लखनऊ में, पटना में, शिमला में, नई दिल्ली में। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 14 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला गया था? टोक्यो में, नई दिल्ली में, जकार्ता में, हांगजो में। अभी एनसीसी भर्ती का पेपर बहुत डिफिकल्ट पूछता, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। ऑप्शन डी, हांगजो में। 15 मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या लॉन टेनिस से? टू व्हिच स्पोर्ट डज मणिका बत्रा बिलोंग्स टू? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से। 16 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम यानी मैक्सिमम कितना अंतराल हो सकता है, कितना गैप हो सकता है? 6 माह का, 3 माह का, 4 माह का या 1 माह का? संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, कितने महीने का? ऑप्शन ए, 6 महीने का। 17 मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपिस, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्टेपिस। 18 अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। 19 मैथमेटिकल क्वेश्चन है, 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 13, 16, 19, 17। यानी 256 इक्वल टू कितना होगा? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सब पूछता है एनसीसी भर्ती में, और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा। ऑप्शन बी वाले सही है। एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नन कैडेट कोर। फुल फॉर्म आपको पूरा परफेक्ट स्पेलिंग याद होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। 21 स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 7 अप्रैल को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। व्हेन इज क्लीन इंडिया डे सेलिब्रेटेड? डेट पूछा तो स्वच्छ भारत दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाते। ऑप्शन डी। 22 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1920 को, 16 अप्रैल 1920 को। डेट और ईयर दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए वाले सही है। 23 प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973, 1 जुलाई 1973, 7 अप्रैल 1973, 7 जुलाई 1973। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1973 को। 24 तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 3 फीट, लंबाई 4 फीट, चौड़ाई 2 फीट, लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 2 फीट, लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 4 फीट। मतलब इसके लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है ये पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 2 फीट। 25 फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या अकबर ने?
आपको बहुत ही अच्छे से सेल्फ स्टडी करना होगा। तो जो तेजस एनसीसीआर में ऐप है उस पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो डेली कम से कम 4 से 5 घंटा जितना ज़्यादा मॉडल पेपर रिवीजन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव सारे अच्छे से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी। तो डी होगा, अकबर ने करवाया था। 26 ROM का फुल फॉर्म लिखे। रीड ओनली मेमोरी, रीड एसेज मेमोरी, रीड वन मेमोरी, रीडिंग ऑन मेमोरी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ROM। करेक्ट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए में जो है स्पेलिंग याद रखिएगा। 27 विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी, 26 मार्च। व्हेन इज साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? करेक्ट आंसर विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन है। 28 प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुब्रतो मुखर्जी, गीता ठाकुर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पद्मावती बंदोपाध्याय। 29 भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ लगा हुआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, बांग्लादेश के साथ। 30 करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने दिया था। 31 एनसीसी का मोटो क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? ड्रिल और अनुशासन, एकता और अनुशासन, एकता और देशभक्ति, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट VVI। ऑप्शन बी होगा, एकता और अनुशासन। 32 पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? आश्रिता V ओलेटी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल, किरण बेदी, पद्मावती बंदोपाध्याय। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल फ्लाइट इंजीनियर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल। 33 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? स्वामी श्रद्धानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, स्वामी विवेकानंद ने। हु गेव महात्मा टाइटल टू गांधी जी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बी वाले सही है। 34 ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? हीरा, सोना, पारा, चांदी। विच एलिमेंट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? 34 का क्या होगा? ऑप्शन सी, पारा यानी मरकरी। 35 एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, मिलिटेंट्स, कैडेट्स। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जब आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो आपको किस नाम से बुलाया जाएगा? ऑप्शन डी होगा, कैडेट्स। 36 किस व्यक्ति ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, एनी बेसेंट ने। किस व्यक्ति ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने। 37 कौन सी महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी उनका नाम बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। 38 मद्रास का युद्ध कब हुआ था? 1556 में, 1612 में, 1746 में, 1757 में। When was the Battle of Madras fought? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1746 में। 39 दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या सम्राट अशोक ने? हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? करेक्ट आंसर दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी वाले सही है। 40
लाल और सफ़ेद रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हल्का गुलाबी रंग, गहरा लाल रंग, हल्का हरा रंग, गहरा पीला रंग। क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं ना कितने डिफिकल्ट पूछे। तो ऐप डाउनलोड करके डेली कम से कम 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। उसमें आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों डाटा पढ़िएगा, सारा फ्री में अवेलेबल है। तो हल्का गुलाबी रंग बनता है, ऑप्शन ए। 41, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को, कोलकाता को, देहरादून को, जयपुर को। भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? 41 करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जयपुर को। 42, एनसीसी गान यानी एनसीसी सॉन्ग के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि वाल्मीकि। हु इज द कंपोजर ऑफ द एनसीसी सॉन्ग? एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा था? ऑप्शन बी सुदर्शन फकीर ने। 43, इंडियन सुपर लीग भारत में कौन से खेल को प्रोत्साहित देने का एक प्रयास है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल। मतलब इंडियन प्रीमियर लीग के द्वारा भारत में किस खेल को प्रमोट किया जा रहा है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी फुटबॉल को। 44, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। 44 का क्या होगा? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। 45, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, मौसम के कारण, घूर्णन गति के कारण। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी घूर्णन गति के कारण, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। 46, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, प्रेमचंद। हु इज द ऑथर ऑफ द रामचरितमानस? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। 47, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 4 रंग, 5 रंग, 3 रंग, 2 रंग। हाउ मेनी कलर्स इन द इंडियन नेशनल फ्लैग? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 3 रंग। 48, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, कोलकाता, इम्फाल, मुंबई। वेयर इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है हैदराबाद। 49, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, नेपाल में, ओडिशा में, बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह हुई थी ये पूछ रहा। करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बोधगया में। 50, बाएं मुड़ कार्यवाही में कितना डिग्री घूमते हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 120 डिग्री। बाएं मुड़ कार्यवाही में कितना डिग्री घूमते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 90 डिग्री। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? सैम मानेकशॉ, जनरल करियप्पा, जनरल राजेंद्र सिंह, कर्नल जीजी वेबू। इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देना, हिंदी वाले हिंदी में। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी? ऑप्शन डी कर्नल जीजी वेबू। सेकंड, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? करेक्ट आंसर, ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में। थर्ड, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, मिजोरम, दिल्ली। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मिजोरम। पहले केरल था, अभी मिजोरम की सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट है। 4, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में। इन विच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। 5th, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1948 में, 1942 में, 1945 में, 1949 में।
व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 में। 5 सेकंड काउंट करके आपको टाइम दिया जा रहा है, तो इतने में आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी थोड़ा। 6, मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पटना, दिल्ली, आगरा, पाटलिपुत्र। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य इंपेरर अशोका? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 7, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, कोई नहीं। हु कैन डिसॉल्व द राज्यसभा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोई भंग नहीं कर सकता। 8, 81 का वर्गमूल बताओ। 6, 7, 8, 9। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 9। 9, आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी? रामायण, आर्यभट्टम, महाभारत, आर्यभट्टिया। विच बुक वाज रिटन बाय आर्यभट्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आर्यभट्टिया। 10, किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, कबड्डी का। विच गेम ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्रिकेट का। 11, दाएं मुड़ कार्यवाही में कितना डिग्री घूमते हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 120 डिग्री। दाएं मुड़ने में कितना डिग्री मुड़ना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 90 डिग्री। 12, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 मई को। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 5 जून को। 13, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। टोटल 50 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा देना, पूरा क्लास कीजिएगा। और डेली रात को 8 बजे ही लाइव क्लास होती है, टाइम से आकर के करेंगे। 14, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया गया? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत रत्न। 15, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम खाली स्थान में स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में, जोधपुर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिल्ली में। 16, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952 में, 1961 में, 1965 में, इनमें से कोई नहीं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1961 में। 17, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? पंडित दामोदर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 18, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। 19, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? साइरस, तारापुर, अप्सरा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे होंगे, बहुत ही टफ क्वेश्चन अभी पूछ रहा, तो बहुत अच्छे से रिटर्न की तैयारी आपको करनी होगी। ऑप्शन सी अप्सरा। 20, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, कोई नहीं।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। 21 भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1965 में, 1962 में, 1972 में, 1999 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1962 में। 22 5 बिल्ली 5 चूहे को 5 मिनट में खाती है तो 7 बिल्ली 7 चूहों को कितने मिनट में खाएगी? 10 मिनट में, 8 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 5 मिनट में ही खाएगी। 23 पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, मौसम के कारण, घूर्णन गति के कारण। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी घूर्णन गति के कारण, ड्यू टू रोटेशन। 24 विश्व में कौन से देश पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया? चीन पर, जापान पर, अमेरिका पर, पाकिस्तान पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जापान पर। 25 राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुदर्शन फकीर। हु इज द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम जन गण मन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। 26 मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, ओमेगा 3, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एनसीसी भर्ती के पूछे गए, आप समझ सकते कितने नेक्स्ट लेवल का कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ओमेगा 3। 27 169 169 का वर्गमूल कितना होगा? 15, 25, 13, 19, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 13। 28 2020-21 सत्र में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बीजिंग में, टोक्यो में, ब्राजील में, मॉस्को में। 2020-21 सत्र में ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टोक्यो में। 29 भारत की किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी, लूनी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सॉल्ट रिवर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लूनी नदी को। 30 रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तुलसीदास ने, कालिदास ने, सूरदास ने, वाल्मीकि ने। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कालिदास ने। 31 पंचशील समझौता पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। विच टू कंट्रीज साइंड द पंचशील एग्रीमेंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत चीन ने। 32 सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? कटहल, पीपल, नीम, आम। 32 टोटल 50 क्वेश्चन है, क्लास पूरा करना। ऑप्शन बी पीपल। 33 डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 34 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सिक्किम। 35 निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में, बिहार में, उत्तराखंड में, गोवा में। 35 और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना
जो एनसीसी ज्वाइन करने वाले हैं? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। 36 संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन, पूरे 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 37 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 मई को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7 अप्रैल को। 38 आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं। सिपाही, कैप्टन, जनरल, मेजर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रैंक इन द आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सिपाही। 39 स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? मतलब राज्यपाल। विजया लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। 40 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली। Which state in India has the largest population? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 41 साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से। टू विच स्पोर्ट डज साइना नेहवाल बिलोंग्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बैडमिंटन से। 42 भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? इंडस, नर्मदा, सतलुज, यमुना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सतलज। 43 अल्फाबेटिकल अलजेब्रिक फार्मूला है तो आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सब भर्ती का पूछा गया क्वेश्चन है। 44 कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को, 24 जुलाई को, 26 जुलाई को, 26 दिसंबर को। व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 26 जुलाई को। 45 भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वेंकैया नायडू, एपीजे अब्दुल कलाम। 45 करेक्ट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 46 तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1292 में, 1526 में, 1999 में, 1192 में। When did the second battle of Tarain take place? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1192 में। 47 वोट के लिए क्या जरूरी है? उम्र, अंगूठा, पहचान पत्र, शिक्षा। व्हाट इज नेसेसरी फॉर वोटिंग? मतलब मतदान करने के लिए क्या जरूरी है? तो उम्र जरूरी है जो 18 साल होना चाहिए। ऑप्शन होगा उम्र। 48 SLR का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म लिखो। सेल्फ लोडेड राइफल, सेल्फ लोड राइफल, सेल्फिश लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल। SLR राइफल का फुल फॉर्म बताना। स्पेलिंग पूरा याद होना चाहिए आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सेल्फ लोडिंग राइफल। 49 अलजेब्रिक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर को हल करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ी देर पहले माइनस वाला पूछा था, अभी प्लस वाला पूछा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 50 कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? पठानकोट, श्रीनगर,
कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मेन सिटी ऑफ द कश्मीर वैली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर मुख्य शहर। तो टोटल 50 में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करेंगे। जिनका 50 में 50 सही है सभी को कांग्रेचुलेसन। कल जो है नेक्स्ट मॉडल पेपर आपका होगा एमसीक्यू मॉडल पेपर 3 50 क्वेश्चन का। तो क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, टाइम से लाइव क्लास करना और पढ़ के आइएगा। होमवर्क सभी लोग अच्छे से याद करके आएंगे। पढ़ेंगे कहाँ से? तो उसके लिए कोई पब्लिकेशन का बुक नहीं आता है एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम का। उसके लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। ये आपको लोगो मिलेगा, इस तरह से आपको ऐप दिखेगा। इस ऐप से 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर सारा डाटा आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ से आपको सब्जेक्टिव वाला सारे मॉडल पेपर पढ़ने और ऑब्जेक्टिव वाला भी। सब्जेक्टिव तो जरूर पढ़ेंगे 2-4 बार डेली, कम से कम 3-4 घंटा अच्छे से सेल्फ स्टडी करो। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? फॉर्म कैसे अप्लाई करें, रनिंग कितनी होती है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल क्या क्या होता है। तो इसी यूट्यूब चैनल पे तेजस एनसीसी आर्मी यूट्यूब चैनल पे आप जैसे प्ले लिस्ट में जाओगे, चैनल ओपन करोगे तो यहाँ इस तरह से आपको दिखेगा सारा कुछ। तो प्ले लिस्ट में जाना, सबसे ऊपर आपको दिखेगी एनसीसी न्यू भर्ती लाइव क्लास की सारी इसमें वीडियोज़ मिलेंगी लाइव क्लास वाली। जो लोग नहीं किए सारे क्लासेस कर लेंगे, रात को 8 बजे होती। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एनसीसी भर्ती ऑल डिटेल्स 2026 नाम से प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे टेस्ट होता है, क्या क्या होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ। तो इस प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और उन्हें बता देंगे। आप गूगल पे सर्च करके यहाँ से भी रिटन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐड हो जाएंगे। और जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेना। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर रील्स स्टोरी के थ्रू आपको बता दी जाती है। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास डेली रात को 8 बजे टाइम से करना और तेजस ऐप डाउनलोड करके अच्छे से रिटन की तैयारी करेंगे और फिजिकल की भी। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।